शनिवार की सुबह उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए अपनी मेहनत को परखने की सुबह है जिन्होंने दिन रात एक करके पटवारी बनने की चाह में खूब मेहनत की, सरकारी नौकरी का सपना देखा है और साथ ही प्रशासन के सामने भी बड़ी परीक्षा को लेकर किए गए बड़े इंतजामों को परखने और परीक्षा को सकुशल समाप्त कराने की भी चुनौती होगी। व्यवस्था, यातायात के साथ ही परीक्षा पर राहु केतु बनने वाले नकल माफियाओं पर नकेल की जिम्मेदारी भी होगी। परीक्षार्थी तैयार है, प्रशासन तैयार है, बस कल परीक्षा है प्रशासन की, छात्रों की और प्लानिंग की। तो शनिवार को प्रदेश में पटवारी की परीक्षा होनी है। लाखों की संख्या में परीक्षार्थी नौकरी की आस में परीक्षा से दो हाथ करने को तैयार है। तो बड़ी परीक्षा के लिए बड़े इंतजाम भी किए गए। परीक्षा की प्लानिंग जितना छात्रों ने की होगी उतनी ही उसके आयोजन को लेकर प्रशासन ने भी की है, क्योंकि हाल ही में हुई परीक्षाओं ने यह सबक तो दे ही दिया है कि छोटी सी चूक बड़ी परेशानी बन सकती है। शनिवार का दिन फिर पूरे प्रदेश में प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जेल प्रहरी परीक्षा और रीट के बाद अब बारी पटवार परीक्षा की है, जिसमें कुल 8,18,719 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र भी नियमों को ध्यान में रखकर ही पूरी तैयारी से परीक्षा देने पहुंचेंगे, क्योंकि रीट में कई परीक्षार्थियों को छोटी सी गलती भारी पड़ गई थी। वहीं परीक्षा में पेपर लीक करने वाले गिरोह और अफवाह फैलाने वालों के साथ ही पेपर के नाम पर ठगी करने वालों से निपटने की चुनौती भी प्रशासन के सामने होगी। पिछली परीक्षाओं के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यातायात व्यवस्था को संभालना और नियम कानून न मानने वाले छात्रों को संभालने की भी जिम्मेदारी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने के प्रदेश भर में सामने आ रहे मामलों के कारण पटवारी परीक्षा प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनी हुई है। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा समन्वय और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है, तो छात्रों को भी निर्धारित नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नकल के बढ़ते हाईटेक तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा में जैमर के उपयोग भी किए जाएंगे। नकल पर नकेल के लिए इस बार स्थानीय अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र अन्य जिलों में दिए गए हैं। बड़ी संख्या में उड़न दस्ते बनाए गए हैं, यानी परीक्षा की अग्नि परीक्षा में प्रशासन कोई चूक नहीं चाहता। जानकारी के मुताबिक पटवार परीक्षा में न केवल प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा शनिवार 13 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। नकल रोकने के लिए आयोग ने रीट परीक्षा की तरह ही जांच व्यवस्था और ड्रेस कोड तय किए हैं। प्रदेश भर में पटवार भर्ती परीक्षा के लिए 2,798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 8,18,719 परीक्षार्थी हैं। सबसे ज्यादा 285 परीक्षा केंद्र और 1,04,883 परीक्षार्थी जयपुर में हैं। पटवार परीक्षा 13 तारीख को विधिवत रूप से होगी और 12 बजे से 3 बजे तक होगी। दूसरा, इन गिरोहों जो नकल गिरोह हैं उनकी सख्ती के लिए हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की है। प्रत्येक सेंटर पर पर्याप्त फोर्स है। 2 तरह की सिक्योरिटी होगी। एक तो पुलिस के द्वारा उनका वो किया जाएगा, दूसरा हमारी इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड होंगी, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। तो 2 स्तर पर फ्रिस्किंग हो। चलिए परीक्षा में नकल रोकने की प्रशासन की कसरत की बात करें तो प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षार्थी को पारदर्शी नीला पेन लेकर जाना होगा। अन्य किसी प्रकार के पेन लाने की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शी पेन का मतलब ऐसे पेन से है जिसकी बॉडी पारदर्शी हो और अंदर लगा रिफिल साफ नजर आता हो। इसका उद्देश्य पेन के माध्यम से ब्लूटूथ जैसे उपकरण को रोकना है। ब्लूटूथ की आशंका के चलते कान पर मफलर या स्कार्फ लगाने वाले, चश्मा पहनने वाले, कान पर हाथ रखकर पेपर हल करने वाले, बाथरूम में 2 मिनट से अधिक समय लगाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।
परीक्षा के दौरान बाथरूम जाने वाले हर परीक्षार्थी का रिकॉर्ड भी बोर्ड में भेजा जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो पूर्व में जो उनके एडमिट कार्ड में 11 बजे का परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की व्यवस्था थी, अब 10:30 बजे की हो गई है। तो सभी अभ्यर्थी 10:30 बजे हर हालत में अपने सेंटर पहुंच जाएं, जिससे उनकी रिस्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके और परीक्षा का उनको अनावश्यक देरी नहीं होनी है। महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत इतनी सी है कि वो सिर पे कान को नहीं ढकें, बाकी अपनी चुन्नी उन्नी रखें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कई दफ़े क्या होता है कि कान पर रखे और कान में होता है तो वो कर लेते हैं, तो उस तरह की है। तो बाकी ऐसा कुछ इतना ही नहीं, परीक्षा का चक्रव्यूह इस तरह तैयार किया गया है कि पर्यवेक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक एवं कम से कम 2 वीक्षकों की मौजूदगी में परीक्षा सामग्री खोली जाएगी। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परीक्षा से 1 घंटे पहले केंद्र खोले जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे बाद तक और समापन से आधा घंटे पहले तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर परीक्षा को लेकर नहीं छोड़ी है। लेकिन परीक्षा के लिए परेशानी बनने वाले नकल माफियाओं के जाल पर लगाम लगाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फर्जी पेपर के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले और सोशल साइट पर पेपर लीक के मकड़जाल को रोकना भी बड़ी चुनौती होगी। चलिए, हाल ही में हुई परीक्षाओं में नकल की बीमारी की बात करें तो रीट में फर्जी नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। 5 दिनों से करीब 38 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। एसओजी ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए भरतपुर से 12, झुंझुनू से 12, जोधपुर से 8 और नागौर से 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए थे। वहीं बात अगर जेल प्रहरी परीक्षा की करें तो इस परीक्षा में 5,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जेल डीजी अजीत सिंह ने परीक्षा निरस्त करने के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में अजमेर से 40, कोटा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो डिडवाना से भी एक गिरफ्तारी हुई थी। बात साफ है, जब परीक्षा बड़ी होती है तो इंतजाम भी बड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि शातिरों की अपनी तैयारी होती है, जो कभी प्रशासन पर भारी पड़ जाती है और कभी छात्रों की मेहनत पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो बड़ी परीक्षा है और इसके लिए बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लाखों का सवाल है, इसलिए लाख जतन भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, जिस तरह से कल यहां पर शनिवार का दिन है, लेकिन जीवन में मंगल की कामना के साथ लाखों अभ्यर्थी यहां परीक्षा में सम्मिलित होंगे। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस बड़ी परीक्षा को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से जो इंतजामात हैं वो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अभी हाल ही में रीट की परीक्षा जिस तरीके से सफल कहेंगे, जिस तरीके से कराई है, वही पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही इस परीक्षा को लेकर भी 1 दिन पहले ही पूरी गाइडलाइन तय कर दी गई है, किस तरीके के आपको कपड़े पहनकर वहां पर आने हैं, किस तरीके के जो साजो सामान आप परीक्षा केंद्र पर लेके आ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके की जो व्यवस्था वहां नहीं की जाएगी अन्य सामान के लिए, सारे गाइडलाइंस तैयार की जा चुकी हैं। उसके बाद में जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस ने पूरे इंतजामात कर रखे हैं। पूरा जो परीक्षा केंद्र का जो प्रथम गेट होगा वहां पर पुलिस मौजूद होगी। पूरी जांच के बाद ही अंदर किसी को आने दिया जाएगा। साथ ही यहां पर भी बटन और इन तरीके की जो कपड़ों का पहनने का ढंग है, उन सारी चीजों पर एक पूरा पेपर जारी कर और सभी परीक्षा केंद्रों पर लगा दिया गया है। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही अगर एसओजी की बात करें तो पिछली बार की तरह एसओजी भी इस बार पूरे अलर्ट पर है। अगर कोई भी इस तरीके का नकल गिरोह अगर सामने आता है तो उसकी भी पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है। तो परीक्षा को सफल कराने के लिए पूरा प्रशासन एकजुट होकर कार्य कर रहा है, ये कहना उचित होगा इस मामले में। जी अभिमन्यु, यहाँ पर परीक्षा केंद्र की तो बात हो गई, लेकिन शहरी व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से पिछली बार हमने जाम की स्थिति देखी थी, या जब हम जेल प्रहरी परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर हादसे सामने आए थे। जब इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आएंगे, इस बार सेंटर्स भी आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में दिए गए हैं, तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ये बड़ी बात होगी।
देखिए पहले की बात करें तो रोडवेज ने इस बार भी अपनी बसेस, एक्स्ट्रा बसेस लगाई हुई हैं। रेलवे प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो परीक्षा के लिए विशेष ट्रेन का भी यहाँ पर ट्रेन्स भी लगाई गई हैं। तो सारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की जा चुकी है, लेकिन साथ में जो यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए कि कोई भी अगर जो परीक्षार्थी है वो बस के ऊपर ना बैठे, ट्रेन के ऊपर ना बैठे, सकुशल परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा दें। सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर निकल के आती है, पिछली बार की अगर हम रीट परीक्षा की बात करें तो यातायात व्यवस्था की वजह से कुछ लोग परीक्षा देने से चूक गए थे। तो यहाँ पर जो ये 12 बजे का जो समय होगा, शनिवार का दिन है, 12 बजे का समय है, तो कल जो यातायात व्यवस्था के ऊपर विशेषकर जोर देना होगा पूरे प्रशासन को, क्योंकि पिछली बार जैसे ही 2:30 बजे का पेपर छूटा था तो दूसरे पेपर पर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना परीक्षार्थियों को करना पड़ा था, क्योंकि उस दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था। फिर भी जो शहर के ट्रैफिक की बात की जाए तो काफी जो परेशानी यातायात की वजह से लोगों को झेलनी पड़ी थी। तो कल वर्किंग डे है, साथ में शनिवार का दिन आमतौर पर कई जगहों पर वर्किंग होता है, तो इस वजह से यातायात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जब ही पूरी तरीके से परीक्षा सही तरीके से हो पाएगी और सभी परीक्षार्थी अपने केंद्र पहुंच पाएंगे। यहां पर 1.5 घंटे का पहले जो परीक्षार्थियों को समय दिया है कि 10:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और उसके बाद जांच के बाद उनको 12 बजे परीक्षा के लिए बैठना होगा। तो इससे थोड़ा अगर जल्दी परीक्षार्थी आ जाएंगे उनको समस्या नहीं होगी। अगर जो परीक्षार्थी किसी भी कारण से लेट होते हैं तो हो सकता है यातायात उनको परेशान कर सकता है। जी मनु, यहाँ पर जब परीक्षार्थी आता है, लंबी मेहनत के बाद आता है, बड़े भविष्य के सपने संजो कर आता है, लेकिन नकल माफियाओं की बात करें तो यहाँ पर फर्जी पेपर यहाँ पर लीक करने की बातें आती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, उनको ठगा जाता है। तो ये चीज़ें इस बार ना हो, इसके लिए क्या कुछ कवायद की गई है? जी, साफ तौर पर बोर्ड ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर आपको पेपर की जानकारी की बात कहता है या कोई पेपर मुहैया कराने की बात कहता है तो आप सीधे बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करें, क्योंकि बोर्ड पूरी तरीके से सुनिश्चित कर चुका है कि कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है, न पहले हुआ था न इस बार होने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर फर्जी गिरोह पकड़ में आ चुका है। तो परीक्षार्थियों को सचेत रहने की जरूरत है कि किसी के प्रलोभन में ना आए और फर्जी पेपर की कोई खरीद फिरोख्त ना करें। जी मनु, यहाँ पर अगर जयपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर परीक्षार्थी आएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था राजधानी में यातायात व्यवस्था यहाँ पर ठप हो गई थी और कल तो वीकेंड भी है। तो ऐसे में राजधानी की अगर बात करें तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पिछली बार भी 1500 से अधिक पुलिसकर्मी राजधानी में पेपर को सही तरीके से कराने के लिए लगाए गए थे। साथ में पूरा यातायात विभाग अपने हिसाब से मुस्तैद था, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी की गई थी। साथ ही यातायात पुलिस ने एक दिन पहले किस तरीके की यातायात व्यवस्था शहर में रहेगी, कहां कहां पर यातायात अधिक हो सकता है, उन जगहों पर न जाने के दिशा निर्देश भी दिए थे। लेकिन पिछली बार समस्या आई यातायात व्यवस्था की वजह से, कई लोग पेपर देने से चूके। कल 12 बजे पेपर होना है, तो कल पूरी तरीके से ये इम्तिहान परीक्षार्थियों के साथ साथ प्रशासन का भी होगा, किस तरीके से वो सही ढंग से पूरा पेपर करवा पाता है और परीक्षा संपूर्ण करवा पाता है। जी मैंने अगर हिदायतों की बात करें तो इस बार प्रशासन की तरफ से परीक्षार्थियों को क्या हिदायत दी गई है? जैसे हमने पहनावे की बात की या फिर परीक्षा केंद्रों पर आने की बात कही, तो जो विशेष हिदायतें हैं उनकी बात की जाए तो क्या यहाँ पर बातें होनी चाहिए जो परीक्षार्थी अपने ध्यान में रखकर जब आएं तो उनका पालन करें? देखिए, परीक्षार्थियों को साफ तौर पर 4 बिंदुवार जो बोर्ड है उसने 4 बिंदु सहित लिखकर भेजा है कि किस तरीके के परीक्षा केंद्र पर उनको आना है, किस तरीके के वस्त्र उनको धारण करने हैं, क्या नहीं लाना है, क्या लेकर आना है। पूरी तरीके से गाइडलाइन तैयार की गई है। अगर इसके अंदर कोई गलती करता है तो उसके साथ में एक पूरा जुर्माने का सेट भी तैयार किया गया है कि किसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। छोटी छोटी जो चीज़ें परीक्षा के अंदर होती हैं, कुछ जो भूलें होती हैं परीक्षार्थियों द्वारा, उनको जरूर नज़रअंदाज किया जा सकता है। साथ ही उनके ऊपर कुछ फाइन लगाकर उनको बख्शा जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी चूक इसमें पाई जाती है तो साफ तौर पर उनकी परीक्षा भी निरस्त होगी और साथ ही उनके ऊपर जो भी 1972 की धारा के हिसाब से मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो सारी चीजें प्रशासन ने पूरी तरीके से गाइडलाइंस तय कर दी हैं। अगर उसके बाद भी कोई इसके अंदर गलती करता है तो वाकई उसकी गलती की सजा उसको जरूर भुगतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मनु, परीक्षा यहाँ पर काफी बड़ी और इंतजाम भी बड़े किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है उतनी परीक्षार्थियों की भी तमाम जानकारी। और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर परीक्षा काफी बड़ी है, शनिवार का दिन है, सड़क पर यहाँ पर यातायात का दबाव होगा। ऐसे में जब इतनी बड़ी परीक्षा होगी, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सड़क पर होंगे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी यातायात व्यवस्था की होगी और साथ ही यहाँ पर जिम्मेदारी होगी सकुशल परीक्षा को संपन्न कराने की।